यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे वैलेंसी के टाइप्स के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वैलेंसी को नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वैलेंसी को आपको मैंने बताया कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे एक शेयरिंग होती है। तो या शेयरिंग या फिर उनका ट्रांसफ़र, इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वैलेंसी के टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैलेंसी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ आयनिक बॉन्ड होता है, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज़ हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फ्रेंड्स यही तीनों बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे किसी भी एलिमेंट में या एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वैलेंसी को डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब दो भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर स्थानांतरण के द्वारा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, टोटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित बंध को ही हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। यहाँ पर आपने 2 वर्ड सुने, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको या तो कोई रख लेगा या तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको डोनेट करेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, डोनेट करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर जो होगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मिलने के कारण ही क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसी के कारण इसको हम इलेक्ट्रॉनिक यानी वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम क्या क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं आयनिक बंध में, कि आयनिक बंध के निर्माण में किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा स्थानांतरण में दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसी को ही हम उसकी वैलेंसी कहेंगे। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है और उसने उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उस तत्व की वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। तो इसी टाइप से क्या होगा, उसकी वैलेंसी डिसाइड होगी। तथा यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक, यानी जो इस एलिमेंट जो भी कंपाउंड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक यौगिक, या उसे आयनिक यौगिक कहेंगे, यानी आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो इस टाइप से जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो आयनिक कंपाउंड, और जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज़ उसकी वैलेंसी। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी वो हम उन्हें कहेंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है NaCl के बारे में। ये है सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम एंड क्लोरीन होता है। सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 11 है और क्लोरीन का 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आएगा सोडियम का और क्लोरीन का आएगा 287। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। मैंने भी वैलेंसी के बारे में बहुत ही क्लियर प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पर क्या है कि ये 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी, और ये अगर 7 है तो ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है। अब ये क्या करते हैं कि अपने नियरेस्ट जो भी इनर्ट गैसेस होते हैं उनके जैसे बनना चाहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मुझे इतना अमीर बनना है, मुझे इनके जैसे, मुझे उनके जैसे बनना है। तो सब अपने क्या करते हैं, जो उनके आसपास जो उनको दिखता है सब वो उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं, अगर वो उनसे बेटर होते हैं तो। वही चीज़ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है कि अगर सोडियम हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनना चाहेगा, और सोडियम के नियर अबाउट क्या है, नियॉन है। आप कहेंगे आर्गन, तो आर्गन नहीं हो सकता क्योंकि
ऑर्गन जो है उसका 18 होता है और 18 जो है वो 11 से बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर नियर अबाउट देखा जाए तो ये 11 के नियर अबाउट जो है वो हमारा क्या है, नियॉन है। तो नियॉन अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है 2,8 से, तो ये भी ऐसे ही करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन नियर अबाउट है आर्गन के, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और इसके जैसे 18 जैसे इसने बनाया है वैसे ये भी अपना ऑक्टेट 18 के थ्रू कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और क्लोरीन इस ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के पास गया। क्लोरीन का यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन किए तो इसकी वैलेंसी में आया 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी 7 नहीं होगी क्योंकि इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और ताकि अपने ऑक्टेट को करे कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। एक इसने सोडियम से ले लिया और जैसे ही इसने एक लिया इसके ऊपर आया निगेटिव चार्ज, एंड सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर Na+ और Cl- बन के यहाँ पर हमारा सोडियम क्लोराइड बन के तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया गया थोड़ा अलग अलग सिंबल से किया गया, इसको डॉटेड दिखाया गया और इसको क्रॉस दिखाया गया ताकि आप इसको और क्लियर से समझ सके। तो आप जब भी किसी चीज़ की वैलेंसी निकालें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अलग अलग दिखाइए। हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अब हम लेते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि होता है 12। निकालेंगे वैलेंसी तो 2,8,2 आएगा। आप यहाँ पर ऑफ बाहु रूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर बोरबरी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो और भी जल्दी सॉल्यूशन हमको मिल जाए। तो 2,8,2 यहाँ पर निकाला गया है। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी निकाली गई है तो 2,6 होगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के जो भी इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2,6, तो इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो ये अपने मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा रिलीज़ और ये ऑक्सीजन उस 2 इलेक्ट्रॉन को करता है एक्सेप्ट। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का ये जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का, इसने यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया और इस तरह से यहाँ पे Mg++ और O- बनेगा और MgO की यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई और हमारा यहाँ पर आपको एक कंपाउंड बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से इसने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिल करके केमिकल बॉन्डिंग की और इस केमिकल बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में भी यही होता है कि कैल्शियम की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,8,2 आता है। क्लोरीन का करेंगे तो हमारा 2,8,7 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल क्लोरीन है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है ये डबल इसलिए है, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है पर कैल्शियम को देना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकल रहा है वो एक्सेप्ट कर लेंगे एक एक करके। तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या कर लिया, कैल्शियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक क्लोरीन को दे दिया और यहाँ पर कैल्शियम ने 2+ बनाया एंड क्लोरीन ने 2-, तो बन गया हमारा CaCl2। तो इस तरह से यहाँ पर बना हमारा क्या, आयनिक बॉन्डिंग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर। आपको आई होप समझ में आया होगा और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।